बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम रिजा, वालेकुम अस्सलाम अयान, वालेकुम अस्सलाम मनाहिल, वालेकुम अस्सलाम साहिल, वालेकुम अस्सलाम एमन। यस्टरडे यू आर एब्सेंट। वालेकुम अस्सलाम। लग रहा है अबीर उर्दू पढ़ रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर व आफियत हूँ, आपकी दुआ है। उम्मीद करता हूँ खुदावंद करीम से कि आप भी बखैर व आफियत होंगे। अब्दुल मोइज़ अली साहब, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मोइज़, यू आर ऑल्सो एब्सेंट यस्टरडे। फातिमा जहरा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं सब लोग। जी अरीबा, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। ओके प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम अक्सा, वालेकुम अस्सलाम अरमान साहब, वालेकुम अस्सलाम आयशा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को लिखना सीख रहे हैं। और यस्टरडे हम एक क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। एंड असाइनमेंट की अगर बात की जाए तो असाइनमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। क्या ख्याल है ना? तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो सब यस ना लिखें। जिन्होंने सबमिट नहीं किए बस वो लिखें, या हैंड रेस कर दें जिन्होंने सबमिट नहीं किए। अल्लाह वालेकुम मोहम्मद शुएब साहब, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। अच्छा जी फातिमा, कंफ्यूजिंग क्यों भाई? क्या कंफ्यूजिंग था? आइए काम करते हैं। कंफ्यूजिंग है अगर तो फिर मैं अभी वो असाइनमेंट पे बात नहीं करता। लेट्स टॉक टू अनदर क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं आपको असाइनमेंट पे ले जाऊंगा। राइट एमन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में देयर आर 9 transactions which we have to read and analyze and write the effect of each transaction on accounting equation. Analyze the above transaction by using the accounting equation, and the equation is asset is equal to liabilities plus capital. ये आपको फॉर्मेट इस तरह पेपर में बना हुआ मिलेगा। अगर मैं आपको कभी असाइनमेंट दूंगा तो मैं ऐसा फॉर्मेट बना कर दूंगा, ठीक है? उसमें ये नाम भी मेंशन होंगे और आपने बस ट्रांजैक्शन को पढ़ना होगा। और जिस अकाउंट पर जिस हेड के अंडर, जिस हेड के, कर्सर को देख रहे हैं, जिस हेड के अंडर जिस अकाउंट पर इफेक्ट हो रहा होगा हम उसे वहां लिखते जाएंगे। तो पहले तो मुझे ये बताएं, ये 9 ट्रांजैक्शन जिन लोगों ने स्टडी की वो लोग हैंड रेज करें। मनाहिल जहरा, अक्सा, करीम, अबिहा। अबिहा, यू आर एब्सेंट यस्टरडे। सर हैंड रेज करने को कहा था, वहां मैसेज करने को नहीं। तारिक आजम साहब, समर, हैंड रेज करने को कहा था बेटा, वो तो मैंने मैसेज देख लिया इत्तेफाक से। जी आयान साहब ने भी रिव्यू कर लिया, अबीर ने भी कर लिया, रोहान ने किया, जहरा ने किया, अरमान ने किया, मोहम्मद शहीर ने किया, साहिल, अली मोहम्मद, वजीहा, वलीजा हैदर और फातिमा जहरा ने रिव्यू किया। अब्दुल मोइज़ एब्सेंट थे, एमन एब्सेंट थी, महक आदिल ने रिव्यू किया, और अरीबा आपने रिव्यू नहीं किया, इसका मतलब है आयशा अब्दुल गफ्फार ने रिव्यू नहीं किया, हमना ने रिव्यू नहीं किया, हुज़ैफा ने रिव्यू नहीं किया, इलियान ने रिव्यू नहीं किया, और जनाब मास साहब ने रिव्यू नहीं किया, मिनाल ने रिव्यू नहीं किया। मिनाल, यू वर आल्सो एब्सेंट यस्टरडे। मोहम्मद शुएब साहब, लाइट का इशू है। नूरुलैन ने
जी बिल्कुल मिनाल, आपका मैसेज मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है मुझे अभी। हाँ, आई वाज प्रेजेंट इन फर्स्ट यूनिट बट इन सेकंड यूनिट नॉट स्टॉप्ड वर्किंग। जी तो बस आप दोनों यूनिट में आपको प्रेजेंट होना था, आप जहां आप एब्सेंट हुए वहां एब्सेंट हो गए, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में आपने को मैसेज किया था अभी? हाँ, ओके, देर से हुआ रेज हैंड, ओके। अब्दुल्ला शाहिद साहब। यस सर। सर वो असाइनमेंट का स्टेटस क्या है सर? नहीं सर ऐसा, वो सबमिट कर दिया मैंने आपको अच्छा, असाइनमेंट। ओके। और ये क्वेश्चन 11? क्वेश्चन 11 जी पढ़ना था ना? जो आपने वो पढ़ने को बोला था रिव्यू करने के लिए, जी 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 जी। सर वो नहीं करा। अच्छा चलें, अच्छी बात है, आपने सच बोला, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, शुक्रिया। जी अमल मनाहिल कहाँ है? जी अमल आसम जैदी, सैयदा अमल आसम जैदी। बेटा मनाहिल कहाँ है मेरा बच्चा? अमल आपको मेरी आवाज आ रही है? अमल, कैन यू हेयर मी? अच्छा, तो बेटा उसको बताइए ना क्लास हो रही है और उसको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा ओके रिजा, मैंने पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने रेज हैंड किया उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हैंड डाउन कर दीजिए, शाबाश। लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करें और इसको खत्म कर दें, शाबाश। ताकि फिर अगर कोई फर्दर क्वेश्चन किसी का हो वो रेज हैंड करे तो मैं उसे कंसिडर करूं। जी अबीर भाई जरा लोअर हैंड का ऑप्शन यूज कीजिए। अरमान लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए इसको हैंड डाउन कर दीजिए दोनों, शाबाश। अबीर आवाज आ रही है बेटा, कहाँ चले गए? चलें, तो अब ये बताएं कि 1 से लेके 9 तक ट्रांजैक्शन है, जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं डेफिनेटली वो अपना नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं हेल्प कर सकता हूं मैं करूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा मैं, डेफिनेटली मैं इग्नोर करूंगा। ये बात जहन नशीन कर लें, इस बात को बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में ना रखिएगा कि मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा और एक एक लाइन कहूंगा भाई हाँ पढ़नी है। प्रैक्टिस करवा, असल चीज होती है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। टीचर का काम है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। जब कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, एक बार बता दिया कि ट्रांजैक्शन किस तरह से उसके इफेक्ट को लिखा जाता है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद फर्दर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैं डिस्कस ना भी करूं तो फिर ये आपको इस पर कमांड बनानी है, और अगर आप नहीं रिव्यू करेंगे तो पेपर में आप इसे अटेम्प्ट करते हुए बहुत कंफ्यूज होंगे। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, आप 100 मार्क्स के पेपर में कितने मार्क्स लेना चाहते हैं, आपकी टोटल परसेंटेज पर ये क्या इफेक्ट करेगा, ये मैं रोजाना नहीं बताऊंगा और ना मुझे बताना है, ठीक है। तो अब आप खुद सेट कर लें अपनी प्रायोरिटीज के क्या पहले करना है, किसको क्या चीज पहले पढ़नी है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। जी कल ये किसी ने पेज नंबर बताया था, आई थिंक ये पेज नंबर 24 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेज नंबर 24 था ना बेटा? जी रिजा थैंक यू सो मच, पेज नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पॉइंट 1 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट का पेज जरा डिस्कस कर लूं, आप लोगों से जो असाइनमेंट दिया था वो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर अहमद स्टार्ट द बिजनेस एंड इन्वेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 60,000। अहमद ने स्टार्ट किया बिजनेस सम ऑफ रुपीज 60,000 से, बाय इन्वेस्टिंग रुपीज सम ऑफ रुपीज 60,000। तो बिजनेस में क्या आया? कैश। कौन लेकर आया? ओनर। डिसाइड कर लीजिए कैश की नेचर क्या है, कैश को क्या मानते हैं बिजनेस का। ओके थैंक यू। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब। आपकी पार्टिसिपेशन ही तो बेसिकली आपकी कमांड बनाती है। जब आप क्लास में होते हैं ना और आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो अगर आप कभी गलत चीज पुकार लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार मैं गलत कह रहा था बाकी सब सही कह रहे थे, तो आप अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। बट अगर आप पार्टिसिपेट ही ना करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही कह रहे हैं आप गलत, फिर आपको उसी दिन पता चलेगा जब आपका टेस्ट होगा, और फिर उस दिन पता चलना नुकसानदेह होता है।
क्योंकि टेस्ट में आपके मार्क्स जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं आपके पेरेंट्स के साथ जी। तो इसका मतलब है एसेट इंक्रीज हो रहा है, अग्री करते हैं सब लोग, एसेट इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। और कौन लेकर आ रहा है? ओनर। तो ओनर की इक्विटी, ओनर की मिल्कियत, ओनर का हिस्सा भी क्या हो रहा है बिजनेस में? इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर इक्विटी। समझाने के लिए कह रहा हूं आपको, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर इक्विटी कह सकते हैं। ओके, तो अब इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसको जब नीचे लिखने जाएंगे तो हम कहेंगे कैश एसेट इंक्रीज 60,000, कैपिटल इंक्रीज 60,000। ये लिखा हुआ कैश 60,000, कैपिटल 60,000। क्या इसके फौरन बाद टोटल कर लूं फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखने के बाद? शुड आई? ओके, पहले आप जवाब दे देते हैं माशाल्लाह स्पीड से, फायदा ही नहीं है टोटल करने का। वेरी गुड मनाइल। सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद राइट, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹6,000। फर्नीचर खरीद लिया उसने, कितना रुपए का खरीद लिया? 6,000 रुपीज का। तो बताइए फर्नीचर को मानते हैं, फर्नीचर को कहते हैं बिजनेस का एसेट। खरीदने से, फर्नीचर खरीदने से बिजनेस का एसेट क्या हुआ? फर्नीचर खरीदने से बिजनेस का एसेट क्या हुआ? इंक्रीज, डिक्रीज? फर्नीचर खरीदने से बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस का एसेट क्या हुआ? मैंने पूछा, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। आगे मुझसे आगे चलेंगे तो फिर आप चलते ना, आप इधर उधर कहीं भी निकल जाए, मुझे फर्क थोड़ी पड़ेगा, मेरे साथ चल रहे हैं आप। शुक्रिया जी। फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर बिजनेस का एसेट इंक्रीज हुआ। ओके, और किस पर खरीदा? यस, थैंक यू सो मच। कैश पर खरीदा, तो कैश भी है इत्तेफाक से हमारा एसेट, और कैश बिजनेस से जा रहा है, इसका मतलब है कैश एसेट, फिर एसेट, अब एसेट हुआ डिक्रीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप लोग बहुत तेज क्विक रिप्लाई कर रहे हैं, शाबाश, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। ओके, तो इसका मतलब है मैं जाके वहां फर्नीचर के कॉलम में लिखूंगा 6,000 पॉजिटिव, और कैश के कॉलम में 6,000 लिखूंगा नेगेटिव। 6,000 पॉजिटिव, 6,000 नेगेटिव। इज इट क्लियर जी? बाकी सारे कॉलम्स में नो इफेक्ट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। और अब हमने टोटल कर लिया, कैश 60,000 माइनस 6,000, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैश इज ₹54,000, furniture is ₹6,000, stock have zero balance, account payable is zero, salary payable is zero, and Ahmad capital is 60,000. Both sides are equal or not? Both sides are equal or not? Okay, the total of asset side is ₹60,000, and the total of liabilities and capital is also ₹60,000. The third one is he purchased goods on credit for ₹14,000. क्या खरीद ली? क्या खरीद ली प्यारे बच्चों? गुड्स, मर्चेंडाइज, स्टॉक खरीदा, कितना रुपए का? 14,000 रुपीज का। किस पर खरीद लिया? उधार पर। तो स्टॉक बढ़ा और जिम्मेदारी भी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, है ना? पहले तो ये डिसाइड कर लिया करो ना, अकाउंट का नाम तो डेफिनेटली कर लेंगे, अकाउंट का नाम तो नीचे लिखा होगा, उसको देख के हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा अकाउंट बढ़ा, कौन सा अकाउंट कम हुआ। अच्छा, बस बात ही कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन सबने जवाब दे दिया। स्टॉक भी इंक्रीज होगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो आइए देखते हैं, 14,000 से स्टॉक इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, यस, एंड लायबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय ₹14,000। बोथ साइड हैव सेम इफेक्ट, assets are increasing by ₹14,000 and liability plus capital are also increasing by ₹14,000। मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलूं, इजाजत है? टोटल पढ़ के बताने की जरूरत है। 54, 6, 14, 14 and 60, right? The next transaction is he sold goods for cash ₹12,000। कंफ्यूजिंग है बट मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, कंफ्यूजिंग जरूर है, मैं ये मानता हूं। क्यों? क्योंकि कल जब मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ाई थी तो वहां लिखा हुआ था गुड्स कॉस्टिंग 15,000। याद आया? मेरा जुमला बोलते ही याद आ जाना चाहिए। जब कल मैंने पढ़ाया तो वहां लिखा था गुड्स कॉस्टिंग 15,000, याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वहां गुड्स की कॉस्ट थी 15,000 और बेचा था उन्हें कितने में?
20,000। कल वाली बात सुन रहा था मैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मुझे बताओ, सब लोग बहुत ध्यान से अकल इस्तेमाल करते हुए ना, वाइजली क्लेवरली जवाब देना है, और आप दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, यहाँ कहीं मेंशन है कि गुड्स कॉस्टिंग कितने की हमने बेची है 12,000 में? ये तो बताया है कि कितने रुपए में बेची, ये तो बताया है कितने रुपए में बेची, यानी कितने रुपए की दी सामने वाले को, बिल कितने का बनाया, एग्जैक्टली। बट कॉस्ट प्राइस इज नॉट मेंशन ओवर हियर। तो इस पॉइंट में हमने, इस पॉइंट में ये अजम्पशन ली है, इस पॉइंट में हमने ये अजम्पशन ली है कि जो 12,000 की गुड्स हमने बेची हैं, वो गुड्स 12,000 ही रुपीस की थी। नहीं, देखो अमल, आपने लिखा ना माइट बी द कॉस्ट प्राइस। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, प्लीज वन ऑफ योर क्लासमेट आस्क, वन ऑफ योर क्लासमेट शेयर, सर इट इज माइट बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। हाँ बिल्कुल आयान साहब, प्रॉफिट नहीं लिया ना सर, यही तो बात है। इसको समझिएगा जरा, आपने 14,000 की गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पर, तो ये कहाँ लिखा है कि 14,000 की गुड्स आपके पास से चली गई? क्या यहाँ लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 14,000 आर सोल्ड फॉर कैश रुपीज 12,000? क्या यहाँ लिखा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 14,000? नहीं लिखा हुआ, बस यहाँ लिखा है ही सोल्ड गुड्स, उसने गुड्स बेची। सैयदा अमल आसिम जैदी, आपके लिए बोल रहा हूं, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने बेची गुड्स किस पर? कैश पर। अब आपने यस्टरडे का लेक्चर देखा था? पहले तो ये बता दें मुझे अमल, यस्टरडे आप दोनों बहनें एब्सेंट थी, अब आपने यस्टरडे का लेक्चर देखा है? तो उसमें आपने ये सेल वाले पॉइंट को पढ़ा था, देखा था? वहां लिखा हुआ था 15,000 की गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज में सेल की। जी अक्सा, सोल्ड वर्ड बिजनेस पर्सपेक्टिव, मुझे कुछ समझ नहीं आया आपका मैसेज, आप क्या कहना चाह रही हैं? सोल्ड बेसिकली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सेलिंग प्राइस शो करता है, राइट? ऐसा ही है, यही कहना चाह रही हो? बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, तो मुझे ये अज्यूम करना पड़ रहा है, फर्ज करना पड़ रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोगों को एजम्पशन सर ने लेनी सिखा दी होंगी, बगैर विदाउट एजम्पशन बहुत सारे लॉ प्रूफ नहीं होते, सर ने बताया होगा, नहीं बताया तो बताएंगे इंशाल्लाह आने वाले डेज में। बिल्कुल ऐसे ही मुझे यहाँ ये अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ ये मेंशन ही नहीं है कि मेरे पास से गुड्स कितने की गई हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर देखें, अगर वो यहाँ लिख दे तो फिर तो बहुत ही सिंपल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो वो ये वाला काम हो जाएगा। क्या ख्याल है? गुड्स कॉस्टिंग 15,000 आर सोल्ड, फिर वो चाहे 14,000 में बेचे, चाहे 15,000 में बेचे, चाहे 20,000 में, वो बता दिया प्रॉफिट होगा लॉस होगा कुछ भी नहीं होगा, समझ आ गया। लेकिन आज यहाँ लिखा है भाई गुड्स को बेचा 12,000 रुपीज में, कहाँ ये मेंशन है ये गुड्स कितने की है? तो अब मेरे पास एक ही हल है, और वो हल ये है कि मैं ये अज्यूम कर लूं कि गुड्स भी मेरी कितने रुपए की थी। वैसे तो मेरे पास गुड्स कितने रुपए की हैं, वैसे तो गुड्स मेरे पास कितने रुपए की हैं? 14,000 की, लेकिन बेची मैंने कितने रुपए की हैं? तो 12,000 रुपीज का सामान 12,000 रुपीज में ही बेच दिया। यस, ये मेरी एजम्पशन है प्योर, इस बुक के आंसर के मुताबिक, राइट? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इस बुक के आंसर के मुताबिक ये मेरी प्योर एजम्पशन है, वरना इसमें बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं और मैं उस तरफ जा नहीं रहा फिलहाल। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे हम कैपिटल के अलावा इनकम भी लिख रहे होते तो फिर एजम्पशन कुछ और होती। चलिए, तो हम मुश्किल की तरफ ना जाएं, क्या ख्याल है? जो आसान है पहले उसे पढ़ के समझें। तो हमने कहा गुड्स बेची, 12,000 का स्टॉक हमारे पास से चला गया। एग्जैक्टली मायरा, हम कॉस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, राइट? ठीक है मायरा, we are assuming that the cost of goods is equal to the selling price. Okay, तो he sold goods for cash, किस पर बेची है भाई? आज कैश पर। तो कैश आया गया, कैश आया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीजिंग कैश मीन्स इंक्रीजिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, राइट? इंक्रीजिंग कैश मीन्स इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ एसेट, राइट? ओके,
तो एसेट इंक्रीज हो रहा है 12,000 से, और हमारे पास से जा क्या रहा है अब ये बताओ तारिक आजम साहब। फिलहाल यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा अगर आप एज्यूम करेंगे ना, तो अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी होती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, हम कॉस्ट प्राइस बाद में कंप्यूट करेंगे। सही है, जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं वो बच्चे कहेंगे हमें कॉस्ट प्राइस से गर्ज भी नहीं है, एंट्री बनाते हुए हम सेलिंग प्राइस से एंट्री बनाते हैं। तो इसलिए मैं वो एजम्पशन डिस्कस भी नहीं करता कि मेरे साइंस के स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, वो कहीं ये फील ना करें कि सर तो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड वालों को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं, वो उनको जो है ना सीनियरिटी देते हैं, वो कहते हैं इन लोगों को ज्यादा पता है। तो मैं बराबरी की बुनियाद पे लेके चलता हूँ। अगर मैं समझ रहा हूँ आप जीरो हैं, यानी आपसे मुराद अगर आप अकाउंटिंग की बेसिक्स में जीरो हैं या आपको अकाउंटिंग नहीं आती, तो मैं बिल्कुल कॉमर्स को भी यही लेते समझते हुए पढ़ाता हूँ, ताकि आपको सबको क्लियर हो मेरी बात। आगे चल रहा हूँ अब। तो स्टॉक मेरे पास से 12,000 रुपीज का डिक्रीज हो गया, और कैश मेरे पास 12,000 इंक्रीज हो गया, और दोनों ही इत्तेफाक से हैं मेरे। तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एग्जैक्टली नेट इफेक्ट जीरो हो गया, नील हो गया। आप देखें पहले इस ट्रांजैक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस, बिफोर posting the transaction number 4 into this table, the total of each side was 74,000, right? And after posting this amount, this transaction number 4, the total is still correct. Getting my point? Thank you so much. तो अभी भी 74 है, यहाँ पर भी 66, 6, 72 and 2, 4, 74,000, right? Okay, the next one is cash paid to the creditors. जनाब अरीबा, please unmute your mic and explain the word creditors. अरीबा बेटा इतनी देर नहीं लगना चाहिए मेरा बच्चा, माइक अनम्यूट करने में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अरीबा, कैन यू हेयर मी? आर यू देयर? हेलो सर। जी मेरा बेटा। हेलो सर। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अरीबा जल्दी से अनम्यूट कर लिया करो, जैसे ही नाम लिया करूं आप लोगों का। चलो बताओ क्रेडिटर्स कौन है, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, शाबाश। सर क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम लोग उधार लेते हैं। उधार लिया होता है? जी सर। अच्छा, तो फिर ये बैंक क्या करता है फिर? सर क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम लोग जो हमें उधार देते हैं। अच्छा, सोच लो क्योंकि तारिक हम आजम लोग साहब, आप लोग भी गौर कर लें जरा, जो आपने लिखा है। जहरा कैजर, आप भी गौर कर लें आप क्या कह रही हैं। थैंक यू करीम। अब्दुल मोइस बिल्कुल सही नहीं है ये। हमना आरिफ बिल्कुल भी सही नहीं है ये, बिल्कुल गलत। माहम, अल्लाह अकबर। फातिमा, याददाश्त चली गई बेटा आप लोगों की? जी अरीबा, नहीं याद आ रहा? नहीं सर। बेटा चले मैं बता देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करनी है, आप याद रखें। देखें बहुत बहुत एक एक वर्ड से ना चेंज हो जाती है डेफिनेशन, एक एक वर्ड से। जब आप कहते हैं ना लोन देते हैं, तो इसका मतलब होता है आपको कर्जा देते हैं, ऐसा ही है इसका मतलब आसान उर्दू में। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी सर। मेरा बेटा क्रेडिटर हमें कर्जा थोड़ी देते हैं, क्रेडिटर हमें गुड्स देते हैं, मर्चेंडाइज देते हैं उधार पर। ये हमें पैसे थोड़ी देते हैं। पैसे हमें कर्जा चाहिए हो तो हम बैंक जाते हैं, हम बैंक से डिफरेंट लेते हैं। इंस्टीट्यूट जाते हैं। यस मायरा, ये किसका एक्शन एक्सप्लेन कर रही हैं आप? अरीबा थैंक यू सो मच बेटा, समझ में आ गई? ये बताओ। जी सर समझ आया। हाँ चलो म्यूट कर लो माइक। हमेशा बोला है कि एक्शन किसका एक्सप्लेन करना है। फातिमा, मर्चेंडाइज लोन पर देते हैं इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड। बोलो मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट देते हैं, मर्चेंडाइज उधार पर देते हैं।
उर्दू बोल लो या इंग्लिश बोलो प्रॉपर। मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, मर्चेंडाइज लोन पर कोई लफ्ज नहीं होता। लोन मीन्स होता है कर्जा, और कर्जे में मर्चेंडाइज नहीं दी जाती, कर्जे में पैसे दिए जाते हैं। जब हम कहते हैं ना हमने किसी से कर्जा लिया है, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि हमने किसी से मर्चेंडाइज ली है। कर्जे का मतलब होता है पैसे लेना। समझ आ रही है? कर्जे का मतलब लोन, लोन की जो टर्म है ना, इसका मतलब होता है आपने किसी से पैसे लिए हैं। जब आप कहते हैं ना मैंने अपने दोस्त से लोन लिया है, तो इसका मतलब होता है आपने उससे पैसे लिए हैं, कर्जा लिया है। ठीक है? लेकिन जब हम खरीदें मर्चेंडाइज, जब हम खरीदें गुड्स, स्टॉक, किस पर? उधार पर। तो जिससे खरीदते हैं उसे कहते हैं, बोलो। अब याद रहेगा, बार बार मैं एक ही बात बताता रहूं, अब याद रहेगा सब लोगों को, भूलेंगे तो नहीं भाई? तारिक आजम साहब, उधार पर सामान लेना नहीं, जिससे उधार पर सामान लिया उसका नाम है क्रेडिटर। खूबसूरत इंसान, नाम नहीं ले रहा मैं तुम्हारा। उधार पर सामान लेना, समझ तो गए होगे किससे बात हो रही है? सुना मैंने क्या कहा? उधार पर सामान लेना नहीं जी, जिससे उधार पर सामान लिया हमने उसका नाम है क्रेडिटर। आसान लफ्जों में बोलूं, याद आ जाएगा, सप्लायर। अब याद आया कौन है सप्लायर? याद है? जिससे हमने मर्चेंडाइज खरीदनी थी उधार पर। आज कैश पेड टू सप्लायर लिखा है, अब आसान हो गया। क्या लिखा है? कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर इज द पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स। जी शुक्रिया, अगर याद आ गया सबको और याद है तो भाई वो कह रहा है आज हम गुड्स खरीद रहे हैं क्या, ये बताओ। अभी हम गुड्स खरीद रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है गुड्स हमने खरीदी होंगी पास्ट में, राइट? हमने गुड्स कब खरीदी होंगी? पास्ट में, ऐसा ही है। इफ वी परचेज गुड्स इन पास्ट, so it's time to pay the amount to supplier. So right now we are going to pay the amount to creditor. If we pay amount to creditor, what is going from our side? कैश जा रहा है, बेहतरीन, सिंपल, कैश जा रहा है। कैश हमारा एसेट, एंड एसेट इज गोइंग टू डिक्रीज। वेरी गुड, ओके। एंड व्हेन वी पे द अमाउंट टू क्रेडिटर, the liability, the responsibility is also going to decrease. Simple. You do not have to pay this amount again. Your liability, your responsibility to pay this amount has finished, has decreased, right? Okay. So अकाउंट पेबल 6000 से डिक्रीज होगा और कैश 6000 से डिक्रीज होगा। आइए चेक करते हैं। 6000 अकाउंट पेबल डिक्रीज, एनी कंफ्यूजन? और 6000 से कैश डिक्रीज। ये साइड का टोटल क्या था? 74। 6 से कम होके कितना रह गया टोटल, बताइए? 68 रह गया। 68 टोटल समझ आ रहा है सबको? यहाँ का टोटल भी चेक कर लीजिए, 68 ही बन रहा है। जी महानूर, एनी क्वेश्चन? नहीं, चेक करते रहते हैं आप लोग कमांड्स, किससे हैंड रेज होगा, किससे हैंड डाउन होगा, हैं? खेलते रहते हैं अभी भी एप्लीकेशन से। चलें, नेक्स्ट पॉइंट इज कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है? कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट। क्या क्या दे रहे हैं? कैश। वेरी गुड, कैश इज डिक्रीजिंग, इट मींस एसेट इज डिक्रीजिंग। अच्छा हुजैफा, क्या लिखा है आपने? जी हुजैफा। जी सर। हाँ, ये क्या लिखा है आपने, जरा बताइएगा। तारिक आजम साहब ने भी यही लिख दिया, तारिक आजम से भी बात करेंगे। आपने क्या लिखा है कमेंट में जरा बताइएगा प्लीज, शेयर करें सबके साथ, सबको पता चले आप क्या लिख रहे हैं। शाबाश। सर लायबिलिटी डिक्रीज होगी ना, अच्छा मतलब कैसे कि होगी, जरा हमने थोड़ा सा इसको क्लियर करें। शाबाश। सर हमने ऑफिस रेंट पे कर दिया जो हमें पहले पे करना था। ये तो कहाँ लिखा है कि वी हैव टू पे?
ये भी तो हो सकता है हमने अभी ऑफिस आज ही रेंट पे लिया और उसको एडवांस किराया दे रहे हो तो ये भी सकता है या नहीं, बताओ पहले सोच के, जी जी सर। है ना। तो आप इसमें आप ये कहोगे सर अगर पहले से किराया दे रहे होंगे तो फिर वो यहाँ प्रीपेड या एडवांस का वर्ड यूज कर लेगा, क्या ख्याल है ना। जी सर बिल्कुल। लेकिन ये वाली एजम्पशन तो हो सकती है कि हमने रेंट 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद दिया हो शॉप, जी सर। और जर्नल एजम्पशन ये है कि हम रेंट देते हैं एडवांस में। जी तो सर। पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो गई मेरा बेटा, समझ आ रही है। तारिक आजम साहब जी भी सर। आपके बहाने समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ जर्नल एजम्पशन लेंगे कि हम रेंट अदा करते हैं बिजनेस में महीना कंप्लीट होने के बाद या महीने के एंड पर। आज डेट वगैरह तो मेंशन ही नहीं है, क्या ख्याल है। जी सर। तो हमने सिंपल एजम्पशन ली, रेंट अदा किया महीना मुकम्मल होने पर। राइट हुजैफा, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो थैंक इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, बस अभी हमारा क्या हुआ, रेंट अदा किया तो हमारा क्या हुआ बोलो, यू। एसेट डिक्रीज। एसेट। चलो ठीक है, एसेट डिक्रीज हुआ बस एक। और दूसरा इफेक्ट सोचो किस पे होगा, दिमाग चलाओ, शाबाश तारिक आजम साहब, वेरी गुड, एक्सीलेंट सर जी। दूसरा इफेक्ट कैश पे होगा। कैश तो हो गया ना, कैश एसेट होता है, वही तो एक इफेक्ट हुआ, कैश पर हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, कैश चला गया, कैश पे कर रहे हो, कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, एक इफेक्ट हुआ ये तो मेरा बेटा। दूसरा इफेक्ट किस चीज पर होगा, हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं हुजैफा। 2। तो दूसरा सोचो जल्दी से और सोच के बताओ दूसरा इफेक्ट किस पर होगा। जो लोग आंसर्स लिख रहे हैं वो बहुत ध्यान से लिखें, क्योंकि आप सबके पास बुक है और ये बात मुझे पता है, और ये बात आपको भी पता है कि मुझे पता है कि आपके पास बुक है ना। तो अगर आप वहां से देख के जवाब लिख रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये गलती ना करें। माज जाहिद साहब आपका पहला मैसेज है, अगर मैं गलत ना हूं सर। माज जाहिद साहब आप भी जरा अनम्यूट कर लें, शाबाश जी। हुजैफा नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, गौर व फिक्र करें, मैं आपको मौका दूंगा दोबारा, म्यूट कर लें फिलहाल जी। माज जाहिद साहब कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र आप। जी जबरदस्त, गुड। अच्छा सर ये बताइए कि ये पहला मैसेज है अगर मैं गलत ना हूं। नहीं सर, इससे पहले भी मैंने शायद आपको 2-3 दिए हुए हैं सर। अच्छा आपके पास तो हिस्ट्री आ रही होगी ना मैसेजेस के सामने। जी जी अच्छा मोबाइल से इस वक्त पढ़ लें। जी। अच्छा करना आपने बड़ा सिंपल सा काम है, अपने अपना चैट की यानी अपने मैसेजेस की हिस्ट्री को खोलें, स्क्रीनशॉट लें और ये मुझे ईमेल करना है आपने ओके सर। क्लास के एंड पे, अभी नहीं, क्लास एंड यानी क्लास एंड होने से पहले पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप बोले सर क्लास खत्म हो गई थी तो चैट मेरे पास से मूव हो गई। ओके बस चलें अब एक काम करें ना, बल्कि आप ये मैसेज आपने कर दिया ना मुझे, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ऐसा करें। तो ले और लिया सर। ले लिया, वेरी गुड, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म होने वाली है ना, तो ऐसा ना हो रह जाए, ताकि मैं देख जी लूं कि अगर आपके मैसेजेस नहीं आए थे तो मैं बताऊं, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर आपको पता हो ये बात, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ओके। अच्छा अब ये बताएं सर, आपने आपने जवाब में लिखा है सेकंड इफेक्ट कैपिटल पे होगा, जरा एक्सप्लेन कर दें सर कैसे और क्यों, शाबाश। अपनी अपनी अकल के मुताबिक, किसी किस्म का कोई आपको टीचर नहीं बना रहा मैं, और ना किसी किस्म का कोई चैलेंज हो रहा है आपको। अगर आपने जवाब देख के बताया तो भी कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो डेवलप हुआ होगा। मैंने देख के नहीं बताया, मैंने अपनी एजम्पशन लगाई है। तो ये तो जबरदस्त काम हो गया ना, तो वो एजम्पशन शेयर कर लें सर हमसे जो आपने लगाई है, बस ये तो एक्सीलेंट सर हो गया। क्योंकि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था तो हमारे एक तरफ से कैपिटल भी था, तो जब हमने पैसा अपनी दूसरी तरफ से निकाला तो हमारा कैपिटल भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि हमारा वो बिजनेस का हमने उस पे पैसा लगाया था, तो उसकी वजह से हमारे डिक्रीज दोनों तरफ होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलें जी, आपका जवाब मैंने सुन लिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। म्यूट कर दूं सर? हाँ बिल्कुल, थैंक यू जी। जनाब 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 माज जाहिद साहब ने शेयर किया जी। करीम साहब प्लीज अनम्यूट कीजिएगा जरा माइक, लास्ट मिनट है, जल्दी से। यस सर। एक्सीलेंट, क्या बात है, ये म्यूट करने की स्पीड तो मुझे पसंद है कुछ लोगों की बहुत, अनम्यूट करने की। सर करीम साहब जरा बताइएगा, आपने भी ये लिखा है कि कैपिटल पे होगा दूसरा इफेक्ट, तो थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दें अगर, तो बड़ा मजा आ जाए, बेहतरीन हो जाए काम।
रोहन साहब खुश रहिए सर, एक्सीलेंट। सर ये कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट 4,000 रुपीज, सबसे पहले सर कैश डिक्रीज होगा और फिर कैपिटल इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि सर अगर लाइबिलिटीज की साइड पर देखते हैं तो अकाउंट पेएबल और सैलरी पेएबल है, उसके अलावा सिर्फ कैपिटल है तो कैपिटल ही डिक्रीज होगा। ये पाकिस्तानी तरीका कहलाता है करीम, है ना, जी सर। कि भाई लाइबिलिटी में क्या क्या नाम है, अकाउंट पे बिल और सैलरी पे बिल, उन दोनों में ये जाएगा नहीं, बचा कैपिटल, तो बस कैपिटल पे ही फर्क आएगा। प्योर पाकिस्तानी तरीका है लेकिन गलत नहीं है, सही है, गलत नहीं है लेकिन प्योर पाकिस्तानी है। सर कुछ और कहना चाहेंगे वजाहत में? सर बस यही कैपिटल में आएगा। चलें, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। मोहम्मद रोहान भाई, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया आपने, कमेंट लिख के ना, मैसेज लिख के, जबरदस्त मैसेज लिखा, यकीन करें, क्या बात है। ये होते हैं स्टूडेंट्स, बगैर पूछे भी जवाब लिख के भेज देते हैं, और इतना जबरदस्त जवाब लिखा है, दिल खुश हो गया इनका जवाब पढ़ के। तहा नईम साहब कहते हैं, क्या बात है सर, एक्सीलेंट, आपने भी महफिल लूट ली सर। तहा नईम साहब जबरदस्त। ये आप लोगों का पूरा एक ग्रुप है मुझे लगता है ना? आपके ग्रुप में कौन कौन लोग हैं जरा मुझे बताइएगा प्लीज, जब कभी मौका मिले आपको। हाँ, सही है। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। जब इतने सारे लोग इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं तो बाकी भी कर लेंगे। जी बिल्कुल, जा रहा हूँ, टेबल पे जा रहा हूँ मैं। मुझे ये बताइए अली मोहम्मद साहब, आप लास्ट मीटिंग में मैसेजेस वगैरह किए सर आपने? अली मोहम्मद साहब, अच्छा चलें, ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड तहा, एक्सीलेंट। आयान जी, आयान आपकी बात को भी मैं किसी हद तक अग्री करता हूँ, किसी हद तक बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये टेबल आ गया आपके सामने, माहम ने फरमाइश की थी जी, माहम फरमाइश पूरी हो गई तुम्हारी, देख लो कैपिटल ये तुम्हारे सामने टेबल आ गया। अच्छा जी, अब ये पूछेंगे हम किससे जनाब? ये हम पूछेंगे हमना से, पूछेंगे हमना, जरा प्लीज बताइएगा आपने क्या आंसर शेयर किया था, दूसरा इफेक्ट किस अकाउंट पर होगा? सर मुझे ये नहीं समझ में आया था। सॉरी, तो मैं, आवाज आ रही? जी जी आ रही है आवाज। सर जो अभी तक बता रहे थे मैं सिर्फ वही सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कैपिटल पे कैसे होगा, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था इस बारे में कि ओके, लायबिलिटी होगा कैपिटल पे। चलो ओके, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। अच्छा ओके, तो फिर मैं किसी और को मौका देता हूँ, और वो है जनाब 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 किसने जवाब दिया? महक आदिल, आपने जवाब दिया था। महक आदिल, आपने कैपिटल पे लिखा था इफेक्ट, मुझे याद है अच्छे तरीके से, जरा एक्सप्लेन करें क्यों? महक आदिल प्लीज अनम्यूट योर माइक। बेटा माइक अनम्यूट कर लो मेरा बच्चा। यस सर। आपने लिखा था ना इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैपिटल को डिक्रीज करेगा, क्यों? अब आपको ये एक्सप्लेन करना है। सर कौन सी वाली ट्रांजैक्शन? मेरा वो लीव हो गई थी क्लास ट्रांजैक्शन। कौन सी वाली ट्रांजैक्शन? आपने मुझे आंसर लिख के नहीं भेजा? नहीं सर, मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं भेजा था। इस क्लास में नहीं, पिछली क्लास में बात कर रहा हूँ, यानी लास्ट यूनिट में आपने आखिरी मिनट्स में मुझे भेजा कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट, ये वाली यस ट्रांजैक्शन, सर, यस इस सर। ट्रांजैक्शन में थी आप हमारे साथ? जी जी जी। तो आपने कैश एसेट डिक्रीज हो रहा है लिखा, और दूसरा इफेक्ट क्या लिख के भेजा था मुझे? कैपिटल डिक्रीज होगा। वो बताएं कैसे? क्योंकि सर यहाँ पर हम लोगों को कोई क्रेडिट पर भी नहीं है, स्टॉक और फर्नीचर तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो कैपिटल ही होगा ना। और लाइबिलिटी कोई क्रेडिट पर तो नहीं था ना वो, अच्छा रेंट। अच्छा, यानी यानी सब लोग पाकिस्तानी अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है, चंद लोगों ने मुझे सही जवाब दिया, ठीक है। अब आप तमाम लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अबीर तुम शेयर करोगे? ठीक है महक, थैंक यू सो मच बेटा। अबीर शेयर करोगे आंसर? जी सर। बताओ कैपिटल क्यों डिक्रीज हो रहा है यहाँ?
अक्सर थैंक यू सो मच। सर जी सर में क्या कहते हैं, कैपिटल एक हिसाब से हमारा ओनर का वही अकाउंट होता है। जब हमारा एक्सपेंस होता है तो जिस तरह से बिजनेस में उसका एसेट कम हो, ऐसे बिजनेस का खर्चा होता है तो ओनर के अकाउंट से, बिजनेस के अकाउंट से खर्चा भी कम, वो उसका जो है वो होती है, वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, इतनी अवेलेबल होती है उसके पास। अच्छा ठीक है, चलें आपने भी अपनी थॉट शेयर कर ली, शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं अपने अपने जुमले अदा कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। देखिए बहुत सिंपल जवाब है, अबीर ने भी कोशिश की अपने तौर पर, रोहान ने बहुत अच्छा मुझे समझाया, ताहा ने बहुत अच्छा मुझे क्लियर किया, अक्सा ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब लिखे। मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बस जवाब यह है इसका कि भाई ऑफिस रेंट अदा करने से होता है हमारा खर्चा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑफिस रेंट अदा करने से होता है हमारा एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस में होता है खर्चा। होने से खर्चा बढ़ता है या कम हो जाता है? जैसे जैसे खर्चे होते हैं हम क्या कहते हैं, ओहो खर्चे तो कम हो रहे हैं, ओहो ये तो बड़ा अच्छा है, चलो शुक्र है खर्चे कम हो रहे हैं। अरे जैसे जैसे खर्चे करते जाते हो बोलते हैं खर्चों में हो रहा है इजाफा, इंक्रीज। हर महीने मुलाजमीन को सैलरी देते हो तो क्या कहते हो, अरे शुक्र है भाई खर्चा कम हो गया, हमने मुलाजमीन को सैलरी दे दी, खर्चा कम हो गया। नहीं, हर महीने सैलरी देते हो कहते हो खर्चों में हो रहा है इजाफा। ऐसा ही है, राइट। तो इसका मतलब है ऑफिस का रेंट अदा करने से भी एक्सपेंस में हुआ इजाफा। और अब एक्सपेंस क्योंकि यहाँ लिखने की इजाजत नहीं है, तो जरा सोचो एक्सपेंस का इफेक्ट किस अकाउंट पर आएगा। हम ना, आप मेरी बात सुन रही है ना गौर से, महक आदिल आप भी मेरी बात बहुत गौर से सुन रही हैं यकीनन, एक्नॉलेज करें अगर सुन रही हैं। यस बिल्कुल, और बाकी लोग भी सुन रहे हैं डेफिनेटली, जिनके नाम मैंने नहीं लिए थे, जिनसे मैंने नहीं पूछा था। एमन है क्लास में? एमन फिर नहीं है क्लास में? एमन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एमन खामोशी क्यों है भाई, इतनी सो तो नहीं गई तुम हो, बड़ी खामोश पड़ रही हो आज। अच्छा, तो भाई बात यह है कि जब हमने रेंट अदा किया तो हमने मनाया गम, बोला हाय हो गया खर्चा। और खर्चा जब होता है तो बेसिकली खर्चा कैपिटल को करता है। अगर, हाँ तलाल भाई आपने सवाल किया, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। थोड़ा सा हौसला रखिएगा जरा, हाँ मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा जी। तो प्यारे बच्चों, जब हमने ऑफिस का रेंट अदा किया तो हमने मनाया गम, बोला हाय हो गया खर्चा। तो उसूलन तो क्या होना चाहिए था, कैपिटल पे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था इसके आगे प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के कॉलम में आती है अमाउंट रेंट एक्सपेंस, और वहां लिखते पॉजिटिव, और एक्सपेंस पे साइन होती है नेगेटिव। वो माइनस एक्सपेंस का माइनस कैपिटल को भी कर रहा होता। एक्सपेंस की नेगेटिव साइन कैपिटल को क्या करेगी, डिक्रीज। इसका मतलब है एक्सपेंस का इंक्रीज, जुमला सुनिएगा, इट मींस इंक्रीज इन एक्सपेंस will decrease the amount of capital. Excellent. Increase in amount of expense will decrease the amount of capital. खर्चा जितना बढ़ाते जाओगे मालिक की मिल्कियत उतनी कम होती जाएगी। तो अब सबको क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई हमना, क्यों भाई महक, क्लियर हुआ? असल जो जवाब है ना, जो लोग जवाब दे रहे थे ना ये देख के सर कैपिटल इफेक्ट हुआ, कैपिटल, और वो पाकिस्तानी अप्रोच वाले भी सुन लें, वो मेरे प्यारे बच्चे जो पाकिस्तानी अप्रोच अप्लाई कर रहे थे वो भी सुन लें कि असल में इफेक्ट कैपिटल पर नहीं हुआ है, इफेक्ट तो किस पर हुआ था? ये क्या लिखा है, कितने खर्चे होंगे महानूर, कितने खर्चे होंगे उतने पैसे कम होंगे। नहीं महानूर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि जितना खर्चा हो उतने पैसे कम हो सकता है पैसे हमने ना दियो, हम बाद में पैसे दें, क्या ख्याल है? सही है महानूर, सुन रही हैं आप मेरी बात? अक्सर ऐसा होता है ना, हमने मुलाजमीन से काम करवा लिया लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, तो अकाउंटिंग कहती है काम करवा लिया, बेनिफिट मिल गया, खर्चा हो गया, चाहे बेशक हम उन्हें सैलरी 1 महीने बाद अदा करें, 2 महीने बाद अदा करें। अच्छा, एक्सटेंडेड अकाउंट वी आर डायरेक्टली
एग्जैक्टली अक्सा, हम एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन यूज नहीं कर रहे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन लिख रहे हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा दें, तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इट मींस एक्सपेंस आर गोइंग टू डिक्रीज द कैपिटल एंड रेवेन्यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कैपिटल। बस अब बात मुकम्मल हो गई। तो प्यारे बच्चों, जब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ऑफिस रेंट क्यों कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए था क्योंकि ऑफिस रेंट अदा करने से खर्चा बढ़ रहा है और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल को करता है कम। उसूलन एक्सपेंस को बढ़ाना चाहिए, कैपिटल को फौरन कम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सपेंस लिखने की इजाजत ही नहीं है, तो हम एक्सपेंस का इफेक्ट डायरेक्ट किस अकाउंट पे डाल रहे हैं, एक्सपेंस का इफेक्ट डायरेक्ट किस अकाउंट पे डाल रहे हैं, कैपिटल। थैंक यू सो मच। अब एक सवाल किया था हमारे जनाब मोहतरम तहा भाई थे मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूं। हाँ भाई तहा, आप ही थे? तहा जल्दी से एक्नॉलेज करें अगर आप थे। तहा थे या तलाल थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तलाल बिन आमिर साहब थे जी, तलाल बिन आमिर साहब थे जी, बिल्कुल आप थे सर। और सवाल क्या था तलाल बिन आमिर साहब का, थोड़ा सा मासूमाना सवाल था तलाल भाई का। तलाल भाई बिल्कुल भी पर्सनल मत लीजिएगा, मैं किसी भी किस्म का कोई टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर माजरत के साथ आप एसेट की डेफिनेशन भूल चुके हैं सर। मेरे तलाल भाई ने कहा, मेरे दोस्त, मेरे बेटे ने कहा, मेरे बच्चे ने कहा, सर जब आपने पॉइंट नंबर 2 में फर्नीचर खरीदा था तब भी तो आपका खर्चा हुआ था। हाँ जी, बाकी क्लास का क्या ख्याल है, फर्नीचर खरीदने से खर्चा होता है? बोलिए तलाल भाई, फर्नीचर खरीदते ही उसके ऊपर बैठ गए थे और बोला नहीं उठूंगा तब तक कि जब तक कि ये बम फट के तबाह बर्बाद ना हो जाए, जब तक कि मुझे इसका बेनिफिट ना मिल जाए। सही कह रहा हूँ क्या मैं? ऐसा होता है, फर्नीचर खरीद के लाते हैं और उसके बाद उस पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं नहीं उठूंगा तब तक के जब तक सारा बेनिफिट ना मिल जाए। क्या ख्याल है? नहीं ना, फर्नीचर हमें पहुंचाता है फायदा, जबरदस्त। हाँ अक्सर क्या करूं बेटा, आप फिजिकल क्लासेस नहीं है तो ऐसे ही हंस लो, है ना मेरा बच्चा। फर्नीचर हमें पहुंचाता है फायदा, जब तक कि हम उससे इस्तेमाल ना कर लें वो पहुंचाता रहेगा बेनिफिट। तो हम फर्नीचर को फौरन एक्सपेंस नहीं कहते, हम उसे कहते हैं, बोलिए तलाल भाई आप क्या कहते हैं, हम उसे अपना, तलाल भाई कहाँ चले गए, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, एसेट। तो इसका मतलब है फर्नीचर खरीदने से खर्चा नहीं बढ़ता बल्कि एसेट्स में होता है इजाफा। याद रहेगा इंशाल्लाह। रिकॉल हो गया सर? आगे बढ़ूं, इजाजत है तलाल भाई आपकी? थैंक यू सो मच सर। अब याद रखना है सर, नेक्स्ट टाइम नहीं आपकी तरफ से ना, और अगर किसी और ने ये गलती की तो मैं तलाल भाई को मौका दूंगा कि तलाल भाई एक्सप्लेन करेंगे बाकी स्टूडेंट्स को। ओके, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बहरहाल एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ जाए तो व्हाट आई बिलीव कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए मुश्किल नहीं होगी। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझाने के बाद मैंने कहा इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। तो अब हमारे पास पॉइंट है सैलरी ₹4000 रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं आप क्या वर्ड है, सैलरी ₹4000 रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। इसको आसान अंग्रेजी कर लेते हैं, रिमेन अनपेड। सैलरी ₹4000 स्टिल पेएबल। सिंपल इंग्लिश, हाँ, सैलरी ₹4000 इज स्टिल पेएबल, सैलरी ₹4000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, सैलरी ₹4000 इज रिमेन अनपेड। इट मीन्स, क्यों कह रहे हैं हम अनपेड, क्यों कह रहे हैं पेबल? इसका मतलब है हम काम, मुलाजमीन से हम काम, बोलो, ले चुके हैं। काम करवा लिया तो क्या हुआ हमारा? जब काम करवा लिया तो क्या हुआ हमारा? खर्चा। आम इंसान कहता है पैसे जाते हैं तो होता है, बोलो, आम इंसान कहता है पैसे जाते हैं तो होता है खर्चा, एक्सपेंस। क्या आप आम इंसान हैं? नहीं, अब आप आम नहीं रहे, आम का सीजन खत्म हो रहा है, फिर क्या हो गए? अच्छा, एप्पल, अमरूद? नहीं बेटे, आप अकाउंटेंट हैं माशाल्लाह, आप आम और अमरूद नहीं है, आप अकाउंटेंट हैं। और अकाउंटेंट की सोच क्या है? अकाउंटेंट कहता है पैसे जाने से खर्चे का ताल्लुक नहीं होता। इफ वी हैव रिसीव बेनिफिट इट मींस एक्सपेंस हैज इनकर्ड,
और अगर बेनिफिट नहीं मिला तो खर्चा नहीं हुआ। अभी तलाल भाई से यही बात हो रही थी, फर्नीचर खरीद के लाए, खर्चा नहीं हुआ, और फर्नीचर को जब 1 साल बिजनेस में इस्तेमाल कर लेंगे तो कहेंगे इस फर्नीचर ने बिजनेस को 1 साल ऑपरेट करने में पहुंचाया, फायदा, फर्नीचर का बेनिफिट मिला, फिर उस फर्नीचर से हासिल शुदा बेनिफिट को कहते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। याद तो नहीं आया होगा, आ गया? फर्नीचर हमारा एसेट है, जिंदगी भर एसेट है, कयामत तक चलता रहेगा? नहीं, फर्नीचर 1 साल बिजनेस में इस्तेमाल होगा तो हम कहेंगे फर्नीचर ने बिजनेस को 1 ईयर बेनिफिट पहुंचा दिया। अब स्टिल फर्नीचर बेनिफिट पहुंचाएगा तो अब हम उसकी कुछ अमाउंट को ट्रीट करते थे अपना एक्सपेंस, कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। याद आया पुरानी चीज? अगर याद आ गई तो आप अगले सवाल में कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन का जिक्र है, अगर मैं गलत ना हूं। ये देखो पॉइंट नंबर 10 सही है। अब क्वेश्चन 9 अब पढ़ लेना। अब अगर कल भी किसी ने क्वेश्चन 9 नहीं पढ़ा तो हो सकता है मैं क्वेश्चन 9 ना पढ़ूं, ये मैं क्लियरली बता रहा हूं अब। क्योंकि अगर मैं इस तरह एक एक क्वेश्चन बुक का पढ़ने लगा और आपको बताने लग गया तो फिर आप क्या करेंगे? आपका काम क्या है? आपने सिर्फ बैठ के एंजॉय करना है क्लास में? नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी है। अकाउंटिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी अच्छी कमांड होगी। ओके, अटेंडेंस मार्क करेंगे सब लोग जरा जल्दी से। सबसे पहले अब्दुल मोइज साहब। जी फातिमा, सबके मैसेजेस आ रहे हैं और मैं जिस हद तक पढ़ सकता हूँ पढ़ रहा हूँ। ओके, अब तमाम लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। 1 मिनट भाई, तमाम अटेंडेंस मार्क करें, कोई मैसेज ना करें, अटेंडेंस मार्क करें सब बच्चे इस वक्त। महक आदिल, बिल्कुल आप अटेंडेंस मार्क कर दें और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दे रहा हूं। आप कह रही हैं बिकॉज इंक्रीज इन एक्सपेंस हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन कैपिटल। एग्जैक्टली जी, सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दें फटाफट। शीजा अजहर, आप फर्स्ट यूनिट में नहीं थी। समर, आप फर्स्ट यूनिट से हैं हमारे साथ क्लास में। जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं वो लोग गौर से सुन लें। अब शीजा अजहर, इलियान, नाम नोट कर लें अपने अपने स्टूडेंट्स अपने पास पहले नाम नोट कर लें। सर काम आपको दे रहे हैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूं। जी, इलियान, मिनाल, शीजा, शीजा अजहर और समर। अब आपका काम ये है कि आप लोगों ने अभी इस सेशन में जितने मैसेज मुझे किए हैं स्क्रीनशॉट लें उसका और मुझे ईमेल करें। शाबाश, क्योंकि आप लोगों का कोई मैसेज मुझे रिसीव नहीं हुआ सिवाय अटेंडेंस के। आप लोग अटेंडेंस मार्क करने के लिए बैठे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। शाज, आप उठ गए? आपको पता चल गया अटेंडेंस हो रही है? हाँ,